संसार में केवल किसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। दुख या सुख हर समय अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। बहुत सारे किसान अनपढ़ होते हैं, अपनी गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, फिर भी जीवन में काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। किसान का जन्म ही कर्ज में होता है और पूरा जीवन कर्ज में ही गुजर जाता है। फसल अच्छी नहीं होती तो किसान आत्महत्या कर लेता है। अगर कभी कभी फसल अच्छी भी हो जाए तो वह दाम नहीं मिलता जिसके किसान अपेक्षा करता है, और भी बहुत सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। यह तो केवल एक किसान ही समझ सकता है। ऐसी ही कहानी एक गरीब किसान की है। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में केवल 3 सदस्य ही रहता था। वह किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा ही रहते थे। किसान बहुत गरीब था। रहने के लिए केवल एक छोटा सा मिट्टी का घर था और खाने के लिए घर में अनाज तक नहीं मिलता था। जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उसके पास 1 एकड़ ज़मीन थी जिसमें वह जी जान से मेहनत करता था। फसल लगाता था, लेकिन कभी ज़्यादा बारिश, कभी ज़्यादा ठंड तो कभी ज़्यादा गर्मी के कारण हर बार फसल खराब हो जाती थी। फिर भी वह अपनी मुस्कुराहट कायम रखता था। फसलें खराब होने के कारण किसान का कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। दिन पे दिन कर्जा ज़्यादा होता जा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी फसल बोने के समय आ गया था, लेकिन किसान के पास बोने के लिए बीज नहीं थे। इतना कर्ज होने के कारण उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गांव के साहूकार के पास से कुछ कर्ज और ले लिया, और इसी उम्मीद में कि अब की बार फसल अच्छी हो जाएगी, सारा कर्ज चुका दूंगा और जीवन उपयोगी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। उसने बीज बो दिया। बारिश भी अच्छी हुई, फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ और फसल एकदम हरी भरी लहरा रही थी। किसान फसल को देखकर बहुत खुश होता था। उसे अब जाकर राहत मिली। उसकी सारी उम्मीदें पूरी होने वाली थी। उसकी पत्नी और बच्चा भी काफ़ी खुश हो रहे थे। फसलों को काटकर मंडी ले गया, बहुत अच्छे दाम मिले। किसान के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। वह अकेला रास्ते में जाता हुआ अपने कर्ज का हिसाब लगा रहा था। इतना उसका देना है, इतना साहूकार का देना है। अभी आंकड़ों की गिनती लगाई और सोच रहा था कि तभी आंकड़े चुका देने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाएगा, जिसमें मैं अपना एक बड़ा सा मकान बनवाऊंगा। और भी बहुत सारा सोच ही रहा था कि इतने में 2 चोर की नज़र उसके पैसों की पोटली पर पड़ी। किसान अकेला था, कुछ भी नहीं कर पाया और चोर पैसे लेकर फरार हो गए। किसान का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सारी मेहनत बेकार चली गई, कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कर्ज में डूबे हुए किसान ने अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और रास्ते में जाते हुए आत्महत्या कर ली। लेकिन साहूकार को तो अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए था। उसकी खबर सुनकर साहूकार ने अपना कर्ज वसूल करने के लिए किसान के बेटे को अपना नौकर बना लिया। अपने पिता का कर्ज ब्याज सहित चुका कर वह साहूकार के वहाँ से मेहनत करके अपनी माँ का और अपना गुजारा करता था। परिस्थितियों से घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कर्ज के डर से आत्महत्या करने से कर्ज नहीं चुकता, उसका भुगताना तो मरने के बाद भी अपने परिवार वालों को करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कभी भी परेशानी या परिस्थिति में आकर आत्महत्या या ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि घर वालों को भुगतना पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।